Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, today we are going to start unit number 1, Arrival of British in Subcontinent. This is your History 8, Grade 8 book. So, my dear students, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉलेज और स्किल्स हैं, हम उन तमाम को आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप ये देखें कि ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल है, फिर वो किस तरीके से सेटल हुए, फिर किस तरीके से उनको जो है उन्होंने सेटलमेंट के बाद जो है टीपू सुल्तान के एरा को हम हैदर अली टीपू के एरा को हम डिस्कस करेंगे. जो मुख्तलिफ वॉर्स हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 उसको भी डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल टाइमलाइन को भी डिस्कस किया जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अराइवल था और उसने किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी और कौन कौन सी चालें भी आप कह सकते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो चली और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट को जो है वो अपनी कॉलोनी बनाया. तो हम ये तमाम चीज़ें जो है इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. वो कौन सी पॉलिसीज थी जो कि इन्होंने अडॉप्ट की और जो तमाम लोग थे यहाँ पर उनको कंट्रोल करना शुरू किया, अपनी टेरिटरी जो है उसको एक्सपैंड किया और किस तरीके से मुगल रूल को ख़त्म किया. हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको भी डिस्कस करना है. And we will also discuss Hyder Ali Tipu and Tipu Sultan as symbols of resistance. ये दो मुगल एम्परर्स थे. इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत टफ टाइम दिया. किस तरीके से दिया हमने वो भी डिस्कस करना है. एंड वी विल डिस्कस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको हमने डिस्कस करना है. एंड फर्दर वी विल डिस्कस द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. क्या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी व्हेन दे हैव took the charge of subcontinent. तो किस किस्म की इनकी पॉलिसीज थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमने वो डिस्कस करना है. क्या इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जैसे कि एजुकेशनल पॉलिसीज थी, हमने उसको भी डिस्कस करना है. फर्दर वी विल आल्सो डिस्कस द कॉलोनियल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी इनकी, क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो भी हमने डिस्कस करना है. एंड द टाइम लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं. सो 1600 से यहाँ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई थी एज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी के जरिए यहाँ पर आए थे. उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए. उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, एंग्लो मैसूर वॉर हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. ये इस एरा में इन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया और उसके बाद मुख्तलिफ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होती गई. इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट मुतारिफ करवाया, सेकेंड एंग्लो वॉर मैसूर की हुई और उसके बाद थर्ड एंग्लो वॉर ऑफ मैसूर हुई, बैटल ऑफ सेरिंगापतम हुई और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835 और 1857 तक हम इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू विल लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.